हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम विवेक दहिया और दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में। अच्छा, मुझे इन पर काफ़ी दिनों से बात करनी थी, काफ़ी दिनों से इनका कंटेंट आया हुआ था। दिव्यंका ने जब पहला व्लॉग अपलोड किया था उसके बाद ही मुझे बात करनी थी, बट कुछ ना कुछ चल ही रहा था, तो मेरे व्लॉग जो है वो नहीं आ पा रहा था, मेरी पॉडकास्ट इन पर नहीं बन पा रही थी। लेकिन आज तो मैंने सोचा कि मैं बना के ही दम लूँगी, और ख़ास करके विवेक दहिया के उस वाली वीडियो पर जिस पर उसने एक प्रेगनेंसी वुमेन का किरदार अदा किया है, तो उन सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। एक देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ सब ब्लॉगर्स के लिए गलत है वो इनके लिए भी गलत है। अगर वो अपने बच्चे को आने से पहले ही कंटेंट बना के यूज़ कर रहे हैं तो वो इनके लिए भी गलत है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग इनको अप्रिशिएट किस बात पे कर रहे हैं। मतलब अगर कंटेंट बनाया तो इन्होंने भी तो बच्चा ही तो कंटेंट बनाया हुआ है। अगर इन्होंने ये व्यूज़ ले रहे हैं तो बच्चे के नाम पर ही तो व्यूज़ ले रहे हैं। अगर आप इनके भी व्लॉग्स देखो, जब से दिव्यंका ने व्लॉगिंग स्टार्ट की है, जितने भी व्लॉग्स है वो तकरीबन बच्चे के ऊपर ही है। गोद भराई, बच्चे की तैयारी और ये और वो सब कुछ। और इवन आज तो मैंने एक थंबनेल देखा जिस पे विवेक दहिया का थंबनेल है, उस बच्चे का एक बच्चे की शक्ल लगाकर उस पर थैंक यू पापा, मतलब जो बच्चा भी आया नहीं है उसकी इमेजिनेशन बनाकर और तुम लोग जो है वो ये काम कर रहे हो। तो ये इनके लिए भी उतना ही गलत है जितना दूसरे व्लॉगर्स के लिए गलत है। देखो, मेरे हिसाब से तो हर एक व्लॉगर, मेरे लिए तो मैं सबको सेम नज़र से देख रही होती हूँ। हाँ ठीक है, अगर मैं किसी को पसंद करी हूँ तो शायद थोड़ा सा मेरा नज़रिया डिफरेंट हो सकता है, लेकिन गलत तो गलत ही है, चाहे वो ये करें चाहे वो कोई भी करें। अगर आप बच्चे को कंटेंट बना रहे हो, उसके पैदा होने से ही पहले आप लोगों ने कंटेंट बना लिया, और लोग संभावना को खास करके इस चीज़ को लेके जो है वो एक ना, मैंने देखा है कि संभावना और इसके दरमियान एक जो है वो क्या बोलेंगे उसको, मतलब कंपैरिजन चल रहा है। हाँ, कंपैरिजन चल रहा है कि ये अच्छे हैं या संभावना अच्छी है। अगर संभावना अपने बच्चे को यूज़ कर रही है तो ये भी अपने बच्चे को यूज़ ही कर रहे हैं, और वो भी इतने टाइम बाद ही, मतलब ये भी तकरीबन उसका भी एंड के मंथ्स ही चल रहे हैं। ठीक है, सेम कैटेगरी पे दोनों चल रहे हैं, क्योंकि संभावना पिछले 5-6 सालों से व्लॉगिंग कर रही है, 7 सालों से, 8 सालों से या 9 सालों से व्लॉगिंग कर रही है, लेकिन इन्होंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है। तो लेकिन हम इसको ये क्लीन चिट नहीं दे सकते ये कह के कि इन्होंने अभी व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो इसलिए इनको हक है कि ये अपने बच्चे का कंटेंट बना सकते हैं। सेम चल रहे हैं ये लोग, सेम पैटर्न पे चल रहे हैं। हाँ, सिर्फ व्लॉगिंग के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस मैं कह सकती हूँ, क्योंकि इनके व्लॉग से कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि भाई ये लोग प्रेशर में है बच्चे को लेकर, या बच्चे को लेकर ये लोग थोड़ा सा मतलब डरे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसी फीलिंग्स नहीं आ रही जो हमें संभावना के व्लॉग्स में देखने को मिल रही है। संभावना बच्चे को लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई नज़र आ रही है, वो बार बार अजीब अजीब किस्म की एक्टिंग। व्लॉगिंग के अंदर थोड़ी सी डिफरेंस है, बट सेम कंटेंट चल रहा है, सेम थंबनेल चल रहे हैं, सेम टाइटल चल रहा है, बच्चे का इसी तरीके से यूज़ किया जा रहा है जैसे दूसरे व्लॉगर्स करते हैं। दिव्यंका और विवेक जो है काफ़ी सारे लोगों के लिए एक फेवरेट कपल के मानंद है, लेकिन कुछ लोग उनको भी कॉल आउट कर रहे हैं, कुछ लोग उनको भी कह रहे हैं कि ये ओवर हो गया। अब जैसे विवेक ने एक एक्सपीरियंस किया था जिसके अंदर उसने एक तरबूज बांधा था, पूरे दिन के लिए उसने तरबूज बांधा, और उसने कहा कि मैं एक प्रेगनेंसी जो वुमेन है उसको इस तरीके से मैं जैसे देखूंगा कि कैसे होता है, क्या उनकी ज़रूरियात में, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या मुश्किलात आती है क्या नहीं आती है। तो इस तरीके से उसने एक ये पूरा का पूरा कंटेंट बनाया। ठीक है, ये कंटेंट था, हम सबको पता है कि कंटेंट है, लेकिन चलो जी, एक अच्छी सीख के लिए बनाया गया। बट मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा, काफ़ी सारे लोग उस व्लॉग से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मजाक था। मजाक इसलिए था क्योंकि एक औरत सिर्फ और सिर्फ मतलब एक वज़न तो नहीं उठाती है ना, सिर्फ एक पेट पे जो तरबूज बांधा उसका तो वज़न नहीं होता है, उसकी पूरी की पूरी बॉडी चेंज होती है, अंदरूनी बॉडी चेंज होती है, आपके पूरे के पूरे हार्मोन्स चेंज होते हैं। आपका 9 महीने का जो एक साइकिल, आपका हर मंथ का पीरियड्स का साइकिल आता है, वो 9 मंथ तक रुकता है। मतलब सोचो, एक मंथ अगर आपके पीरियड्स ऊपर नीचे होते हैं तो आपको कितनी बेचैनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपको घबराहट शुरू हो जाती है। भाई देखो, जिसने फेस किया है ना इन सब चीज़ों को, उनको पता होगा, जो लड़कियां इन सारी चीज़ों से गुजरी हैं, कि जब उनके पीरियड्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, और जब वो प्रेगनेंसी के दरमियान सिर्फ एक पेट बड़ा होना और एक शूलेस बांधना और एक सोना और लेटना तकलीफ़ नहीं है, आपको हर एक चीज़ से गुजरना है, हर एक चीज़ से, मतलब सिर्फ ये तकलीफ़ नहीं है। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोगों के लिए ये चीज़ रही है कि भाई आपने एक एग्जाम्पल सेट की है और आपने लोगों को बताया है कि कितनी तकलीफ़ होती है, एंड में उसने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया है। मतलब सोचो, वो सिर्फ इतनी सी तकलीफ़ से एक्सेप्ट कर गया। एक औरत पूरी चेंज होती है, पूरी एक प्रेगनेंसी के दरमियान उसकी तकरीबन उसकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है। मुझे लगता है कि उसके अंदर शायद वो चीज़ें रहती ही नहीं है जो उसके अंदर पहले होती हैं। ठीक है, उसकी बॉडी अलग अलग तरीक़ों से प्रेटेंड करती है, अलग अलग उसके मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत कुछ से वो गुजरती है, बहुत उसके अजीब उसकी मेंटल हेल्थ हो जाती है, मेंटल हेल्थ से भी वो गुजर रही होती है। लोगों को लगता है प्रेगनेंसी के दरमियान मेंटल हेल्थ ओके रहती है, नहीं रहती, मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हुई भी होती है।
हाँ, इस वीडियो के बाद विवेक को ये पता चल गया होगा कि एक बड़े पेट के साथ एक इतना, जब आपका बॉडी मतलब एक पेट आपका इतना बाहर आया हुआ होता है तो आपके लिए एक नॉर्मली काम करना कितना मुश्किल हो रहा होता है, आपके लिए झुकना, बैठना, उठना, सोना सब कितना मुश्किल हो रहा होता है। विवेक को ये समझ में आ गया क्योंकि इसने कहा कि दिव्यंका ने कि मतलब इतना ज़्यादा जो लवी डवी दिखाया जा रहा है, तो देखो इनके दरमियान भी इशूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। इसने खुद ही अपने ब्लॉग में ये चीज़ कही है कि विवेक ने उसको एक बार बताया था, जब वो कुछ पता नहीं बैठ रही थी तो उसके पाँव जो है वो सही से बैंड नहीं हो रहे थे, तो उसको बोले क्या मसला है, क्यों नहीं बैंड हो रहे। तो मतलब इनको भी इस सब चीज़ों में, ये लोग भी नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह ही गुजर रहे हैं। कोई भी, मुझे लगता है कि आजकल के दौर में कोई अलग किस्म के हस्बैंड एंड वाइफ लेके नहीं बैठा है। सबके पास हमारे वाले ही हस्बैंड्स हैं, जैसे हमारे पास है ना वैसे उनके पास भी है। लेकिन वो व्लॉग्स में ऐसी चीज़ें दिखा रहे होते हैं जैसे लग रहा होता है कि और यूँ नहीं भाई कुछ अलग ही मिला हुआ है, नहीं भाई सबको सेम सेम पीस मिले हुए हैं। आजकल ऐसे ही हस्बैंड्स बन रहे हैं, तो यही सारे, और सबकी वाइफ्स भी ऐसी ही हैं, ठीक है। तो जैसे हम है ना वैसे ही सबकी वाइफ्स हैं, तो वही सारे सीन है। तो वो उसने बोला कि मुझे उसके बाद मुझे फील हुआ कि मुझे उसको एहसास दिलाना चाहिए। आपको सिर्फ उसकी उस रोज़मर्रा की चंद चीज़ों की तकलीफ़ का पता चला है कि उसके लिए नीचे झुकना कितना मुश्किल है, उसके लिए शूज़ बांधना कितना मुश्किल है, ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि तरबूज हार्ड होता है लेकिन पेट जो है वो इतना तंग नहीं करता है। भाई क्यों नहीं करता है, जिस तरीके का दिव्यंका का, अच्छा दिव्यंका को काफ़ी सारे लोग ट्विंस भी बोल रहे हैं कि दिव्यंका को ट्विंस हैं और दिव्यंका ट्विंस बेबी डिलीवर करने वाले, क्योंकि काफ़ी जो है वो उसका पेट नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो बेबी बम्प है वो काफ़ी जो है वो माशाल्लाह बड़ा है, तो इसलिए काफ़ी सारे लोगों को ट्विंस का लग रहा है। चाहे ट्विंस है या सिंगल है इसका तो नहीं पता है, लेकिन हाँ उसके घर जो है वो माशाल्लाह बच्चा आने वाला है, तो लग रहा है उसके घर पर सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बच्चा आ जाए उसकी ज़िंदगी में। तो ये सारी चीज़ें हैं, आमीन कह देना, ठीक है। अच्छा मैं कहाँ थी, किधर पहुँच गई मैं। हाँ, सिर्फ उठना बैठना, और लोगों का मानना है कि तरबूज जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त है लेकिन पेट नहीं होता। नहीं भाई, पेट के साथ भी इतना ही मुश्किल होता है। आपके लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल होता है वो सोना होता है। वो तरबूज के साथ तो अभी भी सही से लेट गया, लेकिन जब आप एक बच्चे के साथ रह रहे हो तो आपका बच्चा जो है वो, आप जिस करवट लेटोगे ना वो बच्चा उसी साइड पर आपके आ जाएगा, और उस साइड पर आकर आपकी किसी पसली में घुस जाएगा, किसी किडनी के अंदर चला जाएगा। मतलब उसको एक जगह तो रहना नहीं होगा, वो इधर उधर पार्क समझ के घूमता है हमारे पेट में, तो वो पार्क समझ के घूमेगा, और जब वो इधर उधर कहीं फंस जाएगा, किसी पसली के अंदर अगर बच्चा फंस गया समझो, ओ भाई मतलब आपका ज़मीन और आसमान दोनों एक हो जाएंगे आपके लिए। मतलब वो इतने, भाई नहीं मतलब अगर नहीं जगह मिल रही है, नहीं समझ में आ रही जगह, तो एक जगह पड़े रहो ना साइड में, जैसे हम सो रहे हैं। नहीं, उनको रात में ही ये सारे कर्तव्य याद आएंगे। आप देखो रात में एक तो आपको क्रैम्प्स पड़ेंगे, ठीक है, अगर आप प्रेग्नेंट हो, और रात में अगर आप करवट लेके सोए, क्योंकि सीधे आपको सांस नहीं आ रही होती, बच्चे के लिए भी इशूज़ होते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स भी आपको रिकमेंड करते हैं कि आप करवट के बल सो। कुछ लोग लेफ्ट बोलते हैं, कुछ लोग राइट बोलते हैं, लेकिन काफ़ी सारे लोगों का मानना होता है कि लेफ्ट पे सो, बच्चे को अच्छे से जो है वो मतलब ऑक्सीजन वगैरह मिलता है, सब कुछ मिलता है। आप जिस भी करवट हो, बच्चे ने उसी करवट आना है, और उस करवट आके आपकी पसली में रात में ही घुस जाना है। उसने रात में ही घुसना है आपकी पसली में, उसको कहीं भी दिन मिलेगा ही नहीं, उसको रात ही मिलेगी पसली में घुसने के लिए। और जब वो पसली में घुसेगा, ओए होए होए होए, मतलब कि आपका तो समझो बेड़ा गर्क हो चुका है। और इतना पेन होता है, इतना शिद्दत से पेन होता है आपको, मतलब हर एक चीज़, सिर्फ एक तरबूज आपकी उस सारी तकलीफ़ों को नहीं बता सकता जो एक औरत फेस करती है। मतलब उसके लिए, मतलब विवेक ने वो चीज़ें उस वक्त भी फेस नहीं की हैं जो उसे तरबूज बांध के फेस की है, क्योंकि सिर्फ तरबूज तो एक नॉन लिविंग थिंग थी जो आपने बांधी हुई थी। आप तो एक लिविंग थिंग, एक बच्चा अपने अंदर कैरी कर रहे हो, 6-7 महीने बाद उसको आप फील करना शुरू कर देते हो। अच्छा, लोग जो कंपेयर कर रहे हैं वो ये भी कंपेयर कर रहे हैं कि देखो दिव्यंका कितना ज़्यादा कनेक्ट है अपने बच्चे के साथ, सैम इतना ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। मैंने सैम के ऊपर ही देखा था, ये सारी बातें चल रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है देखो उसकी गलती नहीं है। अगर कोई इंसान सरोगेसी बन रहा है, काफ़ी सारे लोगों को मानना है कि फीलिंग्स आ जाती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कभी कभार आपको फीलिंग्स नहीं आ सकती हैं। आप उस वक्त एक टेंशन में हो, तो उस वक्त आप ना एक चल रहे हो, तो मैं देखो संभावना को मैंने बहुत चीज़ों पर बहुत कॉल आउट किया है, लेकिन इस चीज़ पर मैं कॉल आउट नहीं कर पा रही हूँ उसको, कि उसको फीलिंग्स नहीं आ पा रही हैं, या वो उस चीज़ को नहीं समझ पा रही, उसको समझ नहीं आ रहा कि वो खुश है वो क्या है, क्योंकि उसकी वजह है, उसका रीजंस है। क्योंकि एक इंसान जब एक औलाद को जब एक अपनी कोख में पाल रहा होता है, क्योंकि हमने ज़्यादातर यही देखा हुआ है ना कि हाँ यार बच्चे जो है वो आप खुद पैदा कर रहे हो। जब हम कोई मतलब एक इंसान जिसने ये सोचा हुआ कि मैं बच्चा खुद डिलीवर करूँगी, अब जब वो सरोगेसी के थ्रू जा रही है, उसको फीलिंग्स ही नहीं समझ में आ रही अपनी कि मैं क्या फीलिंग्स है। वो बच्चा उसी का ही है, हम नहीं कह रहे कि वो बच्चा किसी और का है, लेकिन वो फीलिंग्स में अभी थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है कि उसको क्या फीलिंग्स आ रही है, क्या नहीं आ रही है। और जो लोग सैम को इस बात पे कॉल आउट कर रहे हैं कि अरे बच्चे को कंटेंट बनाया, देखो दिव्यंका को, भाई दिव्यंका और विवेक ने भी बच्चे को कंटेंट बनाया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनाया हुआ, बस अंदर थोड़ी बहुत चेंजिंग है, अंदर थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी है, अंदर थोड़ा बहुत वो बच्चे को लेकर एक इमोशनल दिखाई दे रहे हैं और बच्चे को लेकर एक सीरियस दिखाई दे रहे हैं, खास करके जो उसकी अम्मी का है कि मजबूत बनाओ और इस पर बनाओ और ये सब चीज़ें, तो वो थोड़ा सा अच्छा, कुछ लोग इस बात से एग्री भी करते हैं और जो मुझ जैसे लोग होते हैं वो एग्री नहीं भी करते, इसलिए क्योंकि देखो जब आपको अल्लाह ताला ने, आप मेहनत क्यों कर रहे हो, आप अपने
अपने बच्चों के लिए तो कर रहे हो ना, आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर रहे हो। अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो कि आप उनको वो छाँव दे सकते हो, तो फिर आप उनको धूप में ले जाके क्यों खड़ा कर रहे हो? आप कोशिश यही करो कि उस छाँव में रहते हुए उनको भी इस काबिल बनाओ कि वो उस छाँव को अपने ऊपर ज़िंदगी भर रख सके। हाँ, वो काबिल बनाओ। लेकिन ये पता नहीं ये कौन से लॉजिक से माँ बाप के कि नहीं, बच्चे को जो है वो धूप में ले जाके खड़ा कर दो कि नहीं तुम अपनी छाँव खुद समेटो, इससे बच्चा मजबूत बनता है। नहीं, इससे बच्चा मुझे लगता है बागी बनता है कि यार मेरे माँ बाप के पास होते हुए भी मैं सिर्फ रोड पर हराज हुआ हूँ। आप उनको उनकी स्ट्रगल करने दो, मैं नहीं कह रही कि नहीं करने दो उनकी स्ट्रगल, लेकिन जब आपके पास अल्लाह का दिया है तो आप उनकी ज़रूरियात पूरी करो। ऐसा ना हो कि आपके पास इतना सब कुछ है लेकिन आप अपने बच्चे को कंजूसी में और गरीबी में बड़ा कर रहे हो ताकि वो अपनी छत खुद बनाए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अगर वो छत बन रही है तो आप उनका ख्याल रखो, आप उनको उस छत के उसको इस काबिल बनाओ कि वो उस छत को लेके आगे चल सके। ये आपका गोल होना चाहिए। ये गोल नहीं होना चाहिए कि वो अपनी छत ही खुद ही जाकर बनाए पहले। नहीं, ये नहीं हो सकता। या तो आप उसको बचपन में वो छत दे दो और उसके बाद जवान हो जाए तो वो छत उससे छीन लो कि जा अब तू अपनी छत खुद बना। ये वाला थोड़ा सा मेरा अलग लॉजिक है इस सब चीज़ों में। देखो, मैं इन सब चीज़ों से थोड़ा सा अलग सोचती हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं मानती कि बच्चे मैं कह रही हूँ, मैं ये नहीं मानती कि नहीं बच्चे को जो है वो सब कुछ थाली में परोस देना चाहिए। नहीं, उसको स्ट्रगल पता होनी चाहिए, उसको चीज़ों की अहमियत पता होनी चाहिए। लेकिन चीज़ों का अहमियत का पता होने का ये नहीं है कि आप उसको जो है वो बिल्कुल ले जाकर ऐसे ही खड़ा कर दो फिर लो तुम खुद करो। हाँ, आपको हर एक चीज़ सीख देनी पड़ती है। हमारे माँ बाप ने वो जिस कहते हैं ना कि आप जो खा रहे हो वो आपके बच्चे खा रहे हैं, मतलब वो वाली ज़िंदगी दो उनको कि हर चीज़ का उनको पता हो। तो ये मेरा वाला लॉजिक है। आई होप आप लोग मेरे लॉजिक को समझ पा रहे हो। अच्छा, कुछ लोग मेरे जैसे भी वहाँ थे जो लिख रहे थे कि थोड़ा सा ओवर हो गया है, बहुत ज़्यादा ओवर कर दिया है विवेक जी ने। तो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि कंटेंट के चक्कर में कुछ थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। लेकिन खैर बहुत सारे लोगों के लिए सबक भी था जो ये सारी चीज़ों को समझते ना कि प्रेगनेंसी बहुत आसान है। ये प्रेगनेंसी का 1% भी विवेक ने नहीं उठाया। 1%। सिर्फ एक तरबूज बांध के चलना मुझे नहीं लगता ये प्रेगनेंसी को जस्टिफाई कर सकता है, कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकता। एक प्रेग्नेंट औरत बहुत सारी चीज़ों से फेस करती है अपनी प्रेगनेंसी के पहले। मुझे तो लगता है प्रेगनेंसी से पहले ही आजकल लड़कियां बहुत कुछ फेस करना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आजकल प्रेगनेंसी भी तो नॉर्मल नहीं रही है ना। आपको इतना कुछ से झूठ के प्रेग्नेंट होना पड़ता है, कभी कुछ इंजेक्शंस, मतलब बड़ा ही मुश्किल मरहले आजकल प्रेगनेंसी रह गए हैं। तो खैर मुझे नहीं लगता ये, देखो ये कोई सिंपैथी लेने वाली चीज़ नहीं है। मैं हमेशा कहती हूँ सिंपैथी नहीं लेनी चाहिए, लेकिन हाँ आपको उस औरत की कदर ज़रूर होनी चाहिए जो आपको बाप बना रही है, जो आपको बच्चा एक डिलीवर करके दे रही है। आपको उसकी कदर होनी चाहिए, आपको उसकी अहमियत पता होनी चाहिए, आपको उसके दर्द का अंदाज़ा होना चाहिए। आप उसका दर्द नहीं उठा सकते हो लेकिन आपको अंदाज़ा होना चाहिए। तो खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पे मुझे लाजमी बताना। बाकी मैं इस चीज़ को कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, बट जो मुझे फीलिंग्स थी ना मेरे अंदर, जो मुझे लग रहा था कि शायद ये मजाक लग रहा है मुझे, मतलब एक प्रेगनेंसी को मजाक की सूरत में दिखाया गया। मजाक की सूरत में ही इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि प्रेगनेंसी सिर्फ एक तरबूज बांधने का जितना आसान मरहला नहीं है। अगर तरबूज बांधने जितना हो और कुछ ना हो तो बड़ा हो जाता है। तो बहरहाल मुझे पता है आप लोग लिखोगे कि सिर्फ एक वो तरबूज ही बांध सकती थी, वो और कुछ नहीं कर सकती थी। फिर भी उसने एक एफर्ट की लोगों को ये दिखाने की ट्राई की कि एक तरबूज से भी आप लोग की ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है, हम तो फिर भी कितना कुछ फेस कर रहे होते हैं। बट मुझे थोड़ा सा लगा है कि थोड़ा सा ओवर हो गया है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। खैर आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अगर आपको इसके व्लॉग्स का रिव्यू पसंद आएगा तो फिर हम देखेंगे कुछ व्लॉग्स पे जिस तरीके से हम संभावना के व्लॉग्स का रिव्यू करते रहते हैं, इस तरीके से कुछ करते रहेंगे। चलो जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।